हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज की इस क्लास में क्लास 9 की जो आपकी फिजिक्स चल रही है, ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है आपका मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गति। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो टाइप्स ऑफ मोशन मतलब गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे, अदिश और सदिश राशियों में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है हमारे भाई, इतनी चीज़ें आज की क्लास में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गति के प्रकार, देखो 4-5 प्रकार आपके हैं। जो चीज़ें एकदम फिक्स हैं कि ये चीज़ें समझनी है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गति के प्रकार में आपके जैसे रेखीय गति हो गई, फिर इसके बाद एक समान वृत्तीय गति हो गई, दोलनीय गति हो गई। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब चीज़ें गति हैं जो 3-4 प्रकार के और हैं। तो हम जो चीज़ें आपकी सिलेबस में उतनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया। देखिए जो क्लासेस हो जाती हैं उनके जो क्वेश्चंस आपके मैं आपको बताता हूँ, जैसे थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स वाली, वो सभी चीज़ जितनी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, वो आप याद करके आएँ क्लास में, जिससे कि आगे की क्लास आपको देखने में असुविधा ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे गति के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गति के प्रकार में हम पहले देखते हैं गति के प्रकार, इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है, अब गति के प्रकार में नंबर 1 आप हेडिंग लगाइए रेखीय गति। इंग्लिश में आप लिख लें लीनियर मोशन। देखिए ये क्या होता है, परिभाषा में लिखूंगा, पहले समझना। देखो ऐसी गति हम लीनियर मोशन, जो रेखीय गति ऐसी गति होती है जो एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, जैसे आप परिभाषा में क्या लिखेंगे कि ऐसी वस्तु की गति जो एक सीधी रेखा में चलती है रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, आप बोलिए ऐसी वस्तु की गति जो एक सीधी रेखा में चलती है रेखीय गति कहलाती है। बस इतना चीज़ें। अच्छा, आप कैसे समझेंगे, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। कि जैसे मान लो आप छत पर खड़े हैं, ठीक है, ये आपका छत है, इस पर आप खड़े हैं, ये ठीक है, ये आपका छत हो गया। अगर आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, मान लो आपके पास एक गेंद है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये गेंद है आपके पास, आपने छोड़ा तो ये गेंद कैसे आएगी, ऐसे एक सीधी लाइन बनाती हुई नीचे आके गिर जाएगी ना, ऐसे तो गिरेगी। जैसे देखो ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, क्या होती है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, और ये क्या होता है जेड एक्सिस। ठीक है, देखो आप एक्स एक्सिस देखो, जैसे मान लो आप यहाँ से एक गेंद छोड़ रहे हैं, तो देखो एक ही रेखा में, देखो एक ही रेखा में ये गेंद कहाँ आएगी, नीचे गिर जाएगी। तो ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में चलती हो वो गति क्या कहलाएगी दोस्तों, रेखीय गति कहलाएगी। जैसे देखो मान लो ये सड़क है आपका, क्या है, ये सड़क है आपका, ठीक है, ये गति क्या हुई, रेखीय गति हुई। ठीक है, मान लो आपके पास एक कार है, ये आपकी कार हो गई। ठीक है, देखो ये आपकी कार हो गई। अब ये कार जो चलेगी एक सीधी सड़क पर कैसे चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी, सीधी रेखा में ऐसे चलते जाएगी चलते जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है, देखो कार ऐसे तो जाएगी, सीधी सड़क पर चलती जाएगी। तो जो गति एक सीधी रेखा में हो, एक सरल रेखा में हो, ऐसी गति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तु की गति जो एक सीधी रेखा में चलती है रेखीय गति कहलाती है। मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ें आपकी होंगी रेखीय गति के। ठीक है, और रेखीय गति के ये उदाहरण हो गए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका उदाहरण लिखने को, तो देखो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया ना, उदाहरण एग्जाम्पल बताया, तो पहला एग्जाम्पल आप ये लिख लेना कि किसी मतलब छत पर खड़े, किसी मतलब मान लो छत पर खड़े होकर कोई अगर बॉल नीचे की तरफ फेंक रहा हो, कि छत पर खड़े होकर किसी पिंड को हम नीचे की तरफ फेंकें, तो क्या कहलाएगी, रेखीय गति का उदाहरण हो जाएगा। सीधी सड़क पर चलती हुई कोई कार है तो कैसी गति होगी दोस्तों, रेखीय गति होगी, लीनियर मोशन होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको समझ में आएगी कि रेखीय गति क्या होता है। कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको समझ में आया। तो लाइव चैट आपका चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप लिखें कि हाँ समझ में आया। आप लाइव कमेंट में, लाइव जो चैट आपका चलता है उसमें आप लिखें कि हाँ समझ में आया। ठीक है दोस्तों, यस या नो। तो रेखीय गति में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो आपको समझ में ना आए। अब देखिए रेखीय गति आपको समझ में आई। अब देखिए नंबर 2 जो आपका आता है कि एक समान वृत्तीय गति। मैं लिखता हूँ पहले, देखो नंबर 2 आपका क्या है,
एक समान वृत्तीय गति। ये हो जाएगा आपका एक समान वृत्तीय गति। अगर मैं आपसे कहता हूँ इंग्लिश में, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा। देखिए, अब हम समझेंगे कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। देखो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। देखो जैसे मान लो आपने कोई धागा लिया, ठीक है, उस पर आपने कोई ईंट बांध ली, देख रहे हैं आपको ईंट बांध लिया, और एक ऐसे बिंदु पर पकड़ लिया। ऐसे अगर आपने इसको ऐसे ऐसे देखो ऐसे करेंगे, ऐसे इसको ऐसे नचाएंगे, तो देखो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी। देखो ऐसे जाएगी, समान समय अंतराल में समान दूरी। ऐसी नहीं हो रही ना कि इसकी दूरी घट जा रही है फिर बढ़ जा रही है, ऐसा नहीं। आपने एक बिंदु पर यहाँ पर पकड़ लिया, इसको जब आप इस तरह से नचाएंगे, तो देखिए इस तरह से नचाएंगे तो समान समय में जितनी दूरी यहाँ पर तय कर रही उतनी दूरी यहाँ पर भी, उतनी दूरी यहाँ पर भी। ये दूरी इसकी ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है। ठीक है, तो आपके अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डिफिनीसन क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे डिफिनीसन ऐसे वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ठीक है, ऐसे वस्तु की गति जो एक वृत्तीय पथ पर एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने समझ लिया कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट में आप मान लो कोई ईंट है आपके पास, उस पर आपने धागा बांधा, एक छोर आपने पकड़ लिया। अगर आप ऐसे नचाएंगे तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, समझ पाए मेरे भाई। तो देखो इसको मैं आप डिफिनीसन लिख देता हूँ, फिर इसके बाद आप नोट कर लें। देखिए दोस्तों, डिफिनीसन भी मैंने आपका लिख दिया है कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ऐसे वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। आइए दोस्तों देखते हैं कि अनियमित गति किससे कहते हैं। देखो पहले मैं हेडिंग लगाता हूँ, नंबर 3 आपका हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा अनियमित गति। इंग्लिश में इसे कहते हैं रैंडम मोशन। देखिए अब हम रैंडम मोशन किसे कहेंगे इसको समझना है। देखिए ऐसी वस्तु की गति जिसकी दिशा में निरंतर क्या हो रहा हो, चेंजेस आ रहे हो। ठीक है, ऐसे वस्तु की गति जिसकी दिशा में हम मतलब निरंतर क्या हो कि उसकी दिशा जो है हमेशा बदलती रहती हो। देखो समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो एक तितली है, ठीक है, एक तितली क्या होती है, मान लो कीट जो तितली आपकी है, तितली मान लो ये आपकी है। ठीक है, देखो ये क्या होगी, आपकी तितली होगी। तितलियाँ देखो एक सीधी रेखा में ना तो जाएंगी ना तो इस तरह से घूमेंगी, वो कभी यहाँ जाएंगी, कभी यहाँ जाएंगी, कभी यहाँ जाएंगी, कभी यहाँ जाएंगी। तो ऐसी मतलब वस्तु की गति जिसकी दिशा में निरंतर प्रयास होता रहता हो, ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, मतलब निरंतर क्या होता है, बदलाव होता रहता हो। ठीक है, निरंतर क्या होता रहता हो, बदलाव होता रहता हो, ऐसी हम गति को क्या कहेंगे, अनियमित गति कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, मैं देखो इसका क्या कर देता हूँ, जो डिफिनीसन है आपका वो लिख देता हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ। पहले मैं डिफिनीसन लिखता हूँ तो फिर समझ में आएगा आपको। आइए दोस्तों देखो समझते हैं कि अनियमित गति किसे कहते हैं, रैंडम मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, समझो यदि किसी गतिमान, यहाँ पर लिखना था गतिमान, ठीक है, गतिमान लिख लेना, ये यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहे तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, अनियमित गति कहेंगे। देखो ये कैसी बात हो, समझो ऐसी गतिमान वस्तु जिसकी दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहे। ठीक है, निरंतर कभी इधर कभी, जैसे देखो जो वातावरण में आपके आसपास कीट पतंगे, छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं या तितलियाँ आप कह लें, ठीक है, अगर मान लो वो कभी यहाँ पर, मान लो या तितली मान लो ये है ये, ठीक है, कीट पतंगे कोई भी मान लो, ऐसे कीड़े मकोड़े, अगर मान लो पहली कभी यहाँ है तो ऐसा नहीं है कि वो सीधी रेखा में चलते जाएंगे, वो कभी यहाँ पहुँच जाएंगे, कभी यहाँ पहुँच जाएंगे, कभी मान लो यहाँ तितलियाँ आपकी पहुँच गई, कीट पतंगे पहुँच गए। तो ऐसी गतिमान वस्तु जो जिसकी दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती हो, ठीक है, हमेशा बदलती रहती हो, ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, अनियमित गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो आज की क्लास में थ्योरी ज़्यादा लिखवाने वाली चीज़ें हैं,
ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको लिखवा दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लें। इसलिए मैं आपको सभी एग्जाम्पल बताते चल रहा हूँ कि जिससे आपको ज्ञात हो जाए। तितली वाली लैंग्वेज आएगी, जब जहाँ तितलियाँ आ जाएंगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनियमित गति, जिसकी दिशा में क्या हो, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, हमेशा परिवर्तन होता रहता हो। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे दोस्तों, अनियमित गति कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद एक आपका है दोलनीय गति। ठीक है दोस्तों, क्या है दोलनीय गति, वो भी बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, केवल वो आप समझ लो। इसके बाद आपकी गति, ये जो गति के प्रकार हैं वो खत्म होते हैं। 4 प्रकार बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, तो एक आपकी ये दोलनीय गति, वो आप देख लें, इसको पहले आप नोट कर लें। अगर आपको ये समझ में आया ना तो कमेंट में लिखें यस। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखें यस। देखिए दोस्तों, नंबर 4 आपका क्या है, दोलनीय गति। ठीक है, देखो मैं दोलनीय गति लिखता हूँ पहले, नंबर 4। ठीक है, देखो दोलनीय गति, दोलनीय गति इंग्लिश में इसे कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये आपका हो गया दोलनीय गति, जिसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। देखो पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसका डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि दोलनीय गति है क्या, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, पहले देखो मैं लिखता हूँ दोलनीय गति क्या कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, दोलनीय गति किसे कहते हैं, समझो। यदि कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही पथ पर गति करे तो यह गति कैसी होगी, दोलनीय गति कहलाती है। देखो समझो कैसे, किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे तो क्या होगी, दोलनीय गति कहलाएगी। जैसे समझो, जैसे जो आपकी घड़ी वाली आती है, जैसे 1 बजता है तो 1 घंटी बजेगी, 2 बजता है तो 2 घंटी बजेगी, 3 बजता है तो 3 घंटी बजेगी, ऐसे बजती है ना। देखो उसमें क्या होता है, एक जगह ऐसे ये फिट रहता है, एक जगह ऐसे ये इस तरह से इतना बड़ा घंटा लगा रहता है। ठीक है, तो जैसे 1 बजता है तो 1 घंटी होगी ना। तो देखो ऐसे ही पहले रहता है स्टार्टिंग में। मान लो इसको लोलक समझ लो, अभी घड़ी वाला समझो, अभी लोलक समझ लो। मान लो इस तरह से आपने इसको ऐसे क्या किया, इसको ऐसे छोड़ दिया, तो एक समय में ये इधर जाएगी, इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी। मतलब किसी निश्चित बिंदु के ये इधर उधर ही गति करेगी, किसी निश्चित बिंदु की ये ऐसे इधर उधर ही गति करेगी। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे दोस्तों, दोलनीय गति कहेंगे। ठीक है, जो घंटी आपकी होती है दीवार वाली घड़ी में लगती है, वो भी जब गति करेगी तो कैसे करेगी, ऐसे ही तो करेगी। देखो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर एक समय आएगा ऐसे रुक जाएगी। तो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करेगी तो क्या हो जाएगा, दोलनीय गति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। देखो जैसे झूला होता है आपका ये, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एक झूला आपका लगा रहेगा। ये बैठने वाला, ठीक है। अभी ये स्टेबल कंडीशन में, समझो अभी ये स्टेबल कंडीशन में, अगर मान लो कोई धक्का देगा, कोई मान लो अगर ऐसे धक्का दिया तो ये आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा। एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे आएगी। जब एक इसकी गति एकदम शून्य हो जाएगी तो एक जगह आके आप ये रुक जाएगी। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, दोलनीय गति कहेंगे। एक निश्चित बिंदु के जो इधर उधर गति करेगी, ऐसे गति करेगी, ऐसे गति करेगी, तो उसे क्या कहेंगे, दोलनीय गति कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, तो ये आप समझे होंगे गति के प्रकार। 4 प्रकार बहुत हैं आपके लिए। तो गति के प्रकार, ये दोलनीय गति भी आपका यहाँ पर खत्म होता है और गति के प्रकार भी आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। अब देखो आपका एक बस्ता क्या है कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वो भी इसी वीडियो में समझ लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस या नो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी लिखें नहीं, अगर समझ में आया तो भी लिखें हाँ। तो ये दोलनीय गति समझ में आया तो हाँ लिखें। इसके बाद हम देखते हैं कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहेंगे, तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद मैं इरेज कर देता हूँ इसे। आइए दोस्तों समझते हैं कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, अदिश राशियाँ। पहले अदिश राशियाँ फिर सदिश राशियाँ। ठीक है, देखो पहले हम लिख देते हैं क्या, अदिश राशियाँ। पहले आ आता है तो हम अदिश लिखेंगे, फिर सा आता है तो हम सदिश लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे समझना, पहले अदिश राशियाँ, इसे कहेंगे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज, लिख लेना। ठीक है, देखो देखिए
अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसे? परिमाण। परिमाण मतलब केवल मान की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियाँ कौन सी हो जाएंगी? लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, ताप हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या होंगी? ये भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, किसके लिए? अदिश राशियों के लिए। तो देखिए अदिश राशियाँ क्या हो जाएंगी, आप कमेंट में चाहे तो लिख सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अदिश राशियाँ कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर एक बार आपको फिर से समझाऊंगा, पहले मैं लिखता हूँ इसका डिफिनीसन। तो आइए दोस्तों, देखो समझते क्या है अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। डिफिनीसन समझना कि जिन भौतिक राशियों को, अच्छा भौतिक राशियाँ कौन हो जाएंगी? ये चाल मैंने लिख दिया, दूरी, समय, दाब, ये क्या हो जाएंगी? भौतिक राशियाँ हो जाएंगी। ठीक है, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मेरे दोस्तों मान। परिमाण का मतलब क्या होता है? मान। परिमाण का मतलब क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा, मान। ठीक है, मान मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे मान लो चाल है। ठीक है, जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो क्या, मान लो कि आप साइकिल से हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएंगे। ठीक है, केवल और केवल क्या? मान आवश्यकता हो। ठीक है, किसी मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएंगे। ठीक है, 2 किलोमीटर पर घंटा, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी राशियों क्या कहेंगे हम? अदिश राशियाँ कहेंगे। जैसे दूरी है, आपके स्कूल से आपके घर की दूरी मान लो 5 किलोमीटर है। क्या? 5 किलोमीटर है, तो इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल और केवल क्या? मान की आवश्यकता पड़ी। मान क्या है? ये 5, 2, ये सब क्या है? मान है। समय, मान लो आपके स्कूल से आपके घर आने में मान लो आपको 25 मिनट लगते हैं। ठीक, कितने मिनट? 25 मिनट। तो इसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल और केवल क्या? परिमाण, मान की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी राशियों क्या कहेंगे हम? अदिश राशियाँ कहेंगे। देखो अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ में पहले किसको कहें, ये कन्फ्यूजन होता है, तो समझ लेना। पहले क्या आया है? आ आया है, तो छोटा सबसे पहले स्टार्टिंग होता है ना दोस्तों, तो छोटा आ सबसे पहले आया है, तो परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। तो आ पहले आ गया तो परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। उदाहरण आप यहाँ से समझ लेना, चाल, दूरी, समय, दाब, ये सब क्या है? इसकी भौतिक राशियाँ हैं। तो आपको हमें लगता है कि अदिश राशियाँ समझ में आई होंगी बिल्कुल आसान से तरीके से। ठीक, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं हाँ समझ में आया। ठीक है दोस्तों, देखो अदिश राशियाँ समझाने के लिए, अच्छा हाँ एक बात आपको और बताता हूँ कि इससे ज़्यादा आपकी किताब में है भी नहीं। सिलेबस में आपकी केवल और केवल अदिश राशियाँ, देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? अदिश राशियाँ, सदिश राशियों का परिभाषा पूछेगा, अदिश राशियाँ और सदिश राशियों की उदाहरण पूछेगा, या आपके 2 नंबर में आ जाएगा कि अदिश राशियों और सदिश राशियों में अंतर बताइए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें आपसे पूछेगा, अदिश और सदिश राशियों की क्या पूछेगा आपसे? परिभाषा, उदाहरण और अंतर, बस 3 चीज़ें। पर यहाँ से क्वेश्चन 3 चीज़ें आपकी आएंगी बस, तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम देखते हैं कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों समझते क्या है सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। अब देखो समझेंगे क्या सदिश राशियाँ। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गई आपकी क्या? सदिश राशियाँ। देखो सदिश राशियाँ किसे कहेंगे उसको समझो। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, आप लिखना कमेंट बॉक्स में, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? सदिश राशियाँ कहेंगे। कौन कौन सी भौतिक राशियाँ? वो कौन सी भौतिक राशियाँ हैं? बल हो जाएगा आपका, विस्थापन आपका हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ पहले। आइए दोस्तों समझते हैं कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। देखो समझो, लिख दिया मैंने कि जिन भौतिक राशियों को, भौतिक राशियाँ कौन सी हैं? बल, वेग, त्वरण, विस्थापन। ठीक है, व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिमाण मतलब मैंने आपको बताया था अभी मान, परिमाण और दिशा, डायरेक्शन, दिशा, ठीक है, दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अच्छा, वो कौन सी भौतिक राशियाँ? एग्जाम्पल में अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, कैसे? देखो मैं मान लो बल लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो पहली एग्जाम्पल कौन सी है? बल। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई मान लो 10 किलोग्राम का कोई सामान ज़मीन पर रखा हुआ है,
अगर आप उसको उठाने के लिए मान लो 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि 5 न्यूटन का बल लगेगा इसे क्या करने में, उठाने में, ठीक है, तो ये चीज़ें रॉन्ग हैं। सदिश राशियाँ कहती है कि बल परिमाण कितना, 5 न्यूटन का बल लगाया, कितने का, 5 न्यूटन का आपने बल लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन किस दिशा में लगाया आपने, ऊपर की तरफ लगाया। 5 न्यूटन का बल लगाया कहाँ पर, ऊपर की तरफ उठाने में, तो ये सही होगा। मतलब दिशा कौन सी हो गई, ऊपर की तरफ, और परिमाण क्या हो गया, 5 न्यूटन। तो उन्हें क्या कहेंगे हम दोस्तों, सदिश राशियाँ कहेंगे। जैसे मान लो बेग, आपके पास फुटबॉल है, ये फुटबॉल आपका हो गया, ठीक है। मान लो इसका बेग क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है। आपने इस पर किक किया, मतलब पैर मारा, इसको किक किया। अब देखो यहाँ पर ये बॉल आ गई, मान लो इसका बेग कितना हो गया, किक करने के बाद, मारने के बाद 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 5 मीटर। तो ये अधूरा है कि मतलब अब मान लो आपने कहा कि 2 मीटर पर सेकंड के बेग से मैंने इसे ढकेल दिया, तो किस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, सदिश राशियाँ कहेंगे। तो आदिश राशियाँ और सदिश राशियों के आपके डिफिनीशन होंगे। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है, इससे ज़्यादा आपके पेपर में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में देखो, मैंने कहा था आपसे कि आदिश राशियाँ और सदिश राशियों में मैं अंतर भी बता दूंगा, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। कल की क्लास में हम आदिश राशियों और सदिश राशियों में अंतर देखेंगे, विस्थापन और आपका जो आपका क्या आ जाएगा, दूरी और विस्थापन में अंतर भी देखेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें, दूरी और विस्थापन में अंतर और आदिश और सदिश राशियों में अंतर। अगर हो सकेगा तो आप आदिश और सदिश राशियों में अंतर लिख कर के आना, मैं यहाँ से लिखवाऊंगा, आप मैच करा लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, जो नीचे ऑफलाइन कमेंट होता है, कमेंट से लिखा होता है, वहाँ पर आप कमेंट करना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। जय हिंद मेरे भाई।